हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए 45 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। जिन पदों पर भर्तियां होनी है उसमें संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पद हैं, जो अभी तक सीनियर आईएएस अधिकारी को मिलते थे। लेकिन इस बार इन पदों पर सीधी भर्ती होगी। यूपीएससी को किनारे कर दिया गया है, यानी जो लोग इन पदों पर तैनात होंगे वो कोई आईएएस नहीं होगा, वो सीनियर आईएएस वाली पोस्ट पर तैनात कर दिए जाएंगे। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मोदी सरकार आरएसएस से जुड़े लोगों को प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका देने की तैयारी कर रही है? क्या अब आरएसएस से जुड़े लोग देश के बारे में हर फैसला लेंगे? जो भर्तियां निकाली गई हैं, क्या वो देशवासियों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है? तो क्या है ये लेटरल एंट्री और क्यों विपक्ष को हो रही है चिंता? इस सवाल पर हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। दरअसल लेटरल एंट्री के बारे में सबसे पहले विचार मोरारजी देसाई के मन में आया था। लेटरल एंट्री की शुरुआत कैसे हुई, इसे जानने से पहले ये समझते हैं कि आखिर लेटरल एंट्री होती क्या है। लेटरल एंट्री का मतलब निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की सीधी भर्ती से है। लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों में संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों के पदों की भर्ती की जाती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त एजेंसियों, शैक्षणिक निकायों और विश्वविद्यालयों में काम करने वालों को मौका नहीं दिया जाता। निजी क्षेत्र के व्यवसायों में उच्च पद पर काम करने वाले, जिनके पास कम से कम 15 साल का अनुभव होता है, ऐसे व्यक्ति को सीधे अफसरशाही में शामिल किया जाता है। लेटरल एंट्री के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिए और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएट की न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। यानी अगर कोई सरकारी अधिकारी योग्य होता भी है तो उसे उच्च स्तर की अफसरशाही में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। मौके सिर्फ निजी क्षेत्र के लोगों को दिए जाएंगे। जबकि मोरारजी देसाई जब इसका मसौदा तैयार कर रहे थे तो उन्होंने भी नहीं सोचा था कि आने वाली सरकारें जब लेटरल एंट्री के जरिए अफसरों को भरेंगी तो टारगेट विचारधारा होगी, देश का विकास नहीं। देसाई के समय पर 1966 में देश में पहला प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। मोरारजी देसाई को प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। आयोग ने काम शुरू किया लेकिन किसी फैसले पर ये नहीं पहुंच सका। 1977 से 1979 के बीच में मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बन गए। देसाई ने प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रशासनिक सुधार की जरूरत पर जोर दिया। देसाई ने सिविल सेवाओं में विशेष कौशल की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन इन सुधारों के नाम पर उन्होंने लेटरल एंट्री जैसी बात नहीं कही थी। शुरुआत में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद लेटरल एंट्री भरा जाने लगा। 2005 में यूपीए 1 की सरकार में एक बार फिर प्रशासनिक सुधार की कोशिश हुई। प्रशासनिक सुधारों को लेकर समर्थन तो मिला, लेकिन लेटरल एंट्री पर फैसला उस समय भी नहीं हो पाया। साफ है, पहले की सरकारों ने प्रशासनिक सुधार की कोशिश तो की, लेकिन कभी भी लेटरल एंट्री जैसी बात उनके मन में नहीं आई। इसकी शुरुआत मोदी सरकार के समय पर ही हुई। इसे लेकर विपक्ष के मन में आशंका तो पहले दिन से ही दिखाई दे रही थी कि मोदी सरकार लेटरल एंट्री के नाम पर आरएसएस और संघ के समर्थकों की नियुक्तियां करेगी। संघ की विचारधारा को देश पर थोपने की कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लेटरल एंट्री के जरिए भरे जाने वाले पदों के लिए आरक्षण भी लागू नहीं होगा। लेटरल एंट्री योजना की शुरुआत मोदी सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई। 2018 में सरकार ने संयुक्त सचिवों और निदेशकों जैसे वरिष्ठ पदों के लिए विशेषज्ञों के आवेदन मांगे थे। ये पहली बार था कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के पेशेवरों को इसमें मौका दिया गया। बाद में इस योजना में 37 लोगों की भर्ती की गई थी। 2019 में 7 और 2021 में 30 लोगों की भर्ती की गई थी। लेटरल एंट्री से आने वाले अधिकारियों को 3 साल के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना पड़ता है। प्रदर्शन के आधार पर 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। साफ है, सरकार अपनी पसंद के अधिकारी की लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति कर सकती है और पूरे कार्यकाल में उस अधिकारी के जरिए कामकाज कर सकती है, क्योंकि देश में किसी भी सरकार का कार्यकाल 5 साल का ही होता है और लेटरल एंट्री के जरिए चुने जाने वाले अधिकारी का कार्यकाल भी 5 साल तक का ही रखा गया है। इसे लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी में जुटा हुआ है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती राष्ट्र विरोधी कदम है। इस तरह की कार्रवाई से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खुलेआम छीना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपीएससी के बजाय आरएसएस के माध्यम से लोक सेवकों की भर्ती करके संविधान पर हमला कर रही हैं। मैंने हमेशा कहा है कि शीर्ष नौकरशाहों समेत देश के सभी शीर्ष पदों पर वंचितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उसे सुधारने की बजाय लेटरल एंट्री से उन्हें शीर्ष पदों से और दूर किया जा रहा है। ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे प्रतिभाशाली युवाओं के हक पर डाका और वंचितों के आरक्षण समेत सामाजिक न्याय की परिकल्पना पर चोट है। दरअसल विपक्ष के नेता राहुल गांधी शुरुआत से ही ये दावा करते रहे हैं कि देश को चलाने में जिन 90 अधिकारियों का योगदान रहता है उसमें 5% भी SC, ST और OBC के सदस्य नहीं होते हैं।
जबकि देश की आबादी में इनकी हिस्सेदारी 85% है। और अब जब सरकार लेटरल एंट्री के जरिए भर्तियां कर रही है, तो साफ है कि आरक्षण कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि लेटरल एंट्री में किसी तरह के आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया है। लेटरल एंट्री का सबसे बड़ा डर तो राहुल गांधी ने ही सामने रख दिया है। इसके जरिए सरकार आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोगों को अफसरशाही में भर्ती करा सकती है, जिसका सरकार कुछ अनुचित तरीके से फायदा उठा सकती है। इसके अलावा दूसरा डर इस बात का भी है कि कारोबारी घरानों से जुड़े लोग भी इस रास्ते नियुक्तियां हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफसर कारोबारी घराने के अनुकूल नीतियां बना सकते हैं या उन पर दबाव डाला जा सकता है। कॉरपोरेट जगत से किसी निजी व्यक्ति को सरकारी सेवा में लाने पर हितों का टकराव पैदा हो सकता है। ऐसे लोग जनता की भलाई और कल्याण के बारे में शायद ही सोचे, क्योंकि वो ऐसे फील्ड से आते हैं जहां सिर्फ कंपनी के नफा नुकसान के बारे में ही सोचा जाता है। लेटरल एंट्री को लेकर जो बवाल मचा हुआ है, उसके पीछे सरकार का एक तर्क ये भी है कि देश में आईएएस, आईपीएस और दूसरे टॉप अधिकारियों की कमी है। लेकिन इस सवाल का जवाब भी सरकार के फैसलों में ही छुपा हुआ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की 2014 में केंद्र में सरकार बनने के साथ ही यूपीएससी में हर साल अधिकारियों की संख्या कम होती चली गई है। साल 2014 में 1364 वैकेंसी थी, जिनमें से 1236 उम्मीदवारों का चयन किया गया। साल 2015 में 1164 वैकेंसी थी, जिनमें से 1078 उम्मीदवारों का चयन किया गया। साल 2016 में 1209 वैकेंसी थी, जिनमें से 1099 का चयन किया गया। साल 2017 में 1058 वैकेंसी थी, जिनमें से 990 उम्मीदवारों का चयन किया गया। साल 2018 में 812 वैकेंसी थी, जिनमें से 759 उम्मीदवारों का चयन किया गया। साफ है, मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही यूपीएससी के जरिए चयन किए जाने वाले अफसरों की संख्या 40% तक कम हो गई थी और ये सिलसिला थमा नहीं है। ऐसे में सरकार पर ये आरोप भी लग रहे हैं कि पहले तो सरकार ने अधिकारियों की कमी को पैदा किया और फिर योग्य अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए सीधे भर्ती की योजना तैयार कर ली। साल 2018, जिस साल यूपीएससी ने सबसे कम लोगों का चयन किया, उसी साल से मोदी सरकार ने लेटरल एंट्री की शुरुआत भी कर दी। बीते साल 3 अगस्त को राज्यसभा में बोलते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया था कि आईएएस के 1365 पद खाली पड़े हैं, आईपीएस के कुल 703 पद खाली हैं, जबकि 1042 पद इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी आईएफएस में हैं। इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी आईआरएस में कुल 301 पद खाली हैं। ये सभी पद यूपीएससी के जरिए भरे जाते हैं। इसमें से 2000 से ज्यादा पद तो आईएएस और आईपीएस के ही खाली हैं। और सबसे बड़ी बात, एक साथ सरकार की तरफ से 3000 से ज्यादा चयन यूपीएससी के जरिए कभी भी नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार की कोशिश यूपीएससी को ही किनारे लगाने की तो नहीं चल रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से ऐसी कोई सफाई नहीं दी गई है जिससे विपक्ष के सवालों के जवाब दिए गए हों। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।